और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिहार को हम सब लोग जानते हैं कि बिहार की धरती से हीरे निकलते हैं, आईएएस निकलते हैं, पीसीएस निकलते हैं और कई बड़ी प्रशासनिक सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। और बिहार ने देश को बड़े बड़े कलाकार दिए हैं। समुद्र मंथन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसी पर्वत के पास एक गांव है बांका, और वहाँ के रहने वाले हैं एक ऐसे गीतकार कहूँ या फिर ऐसे गायक जो गज़ल गायक के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपका तारुफ कराता हूँ बिहार के बांका ज़िले से आने वाले गज़ल गायक कुमार सत्यम जी से। कुमार जी, आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज पूरा देश आपकी गज़लों से आपको पहचानता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कुमार सत्यम जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। कुछ वीडियोस पे मैंने कमेंट भी पढ़े थे। तो अब तो ये कहें, लोगों का प्यार है, मे भी हो सकता है बहुत लोगों को लगता हो। और समुदाय तो कोई मैटर नहीं करता है। मैं चूँकि एक हिंदुस्तानी हूँ जी, सबसे पहले, कुछ भी हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ जी, लेकिन मेरा जो रूट है वो सनातन धर्म का है। जी, और मैं सनातन धर्म के एक ब्राह्मण परिवार का लड़का हूँ। जी, लेकिन फिर भी चले, कोई बात नहीं। ये मतलब मेरी खुशनसीबी मानता हूँ कि मैं और लोग, और कास्ट के लोग भी मुझे अपने कास्ट का अगर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई जी, बात जी। नहीं, बड़ी बुरी बात नहीं है। आज पूरा देश आपको गज़ल गायक के तौर पर जानता है। पहली गज़ल जिससे कुमार सत्यम बन गए। ऐसे तो बहुत सारी एक साथ थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा सुनी गई वो शबीना अदीब जी की लिखी हुई एक गज़ल है, और वो मैं आपको सुनाऊँ 2 लाइन। जी प्लीज़, स्वागत है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा क्या बात है। के आके बैठे हो पहले सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। वैसे पूरा देश कुमार सत्यम आपको इसी गज़ल से जानता है। सोशल मीडिया की बात की जाए या फिर आपके कॉन्सर्ट्स की बात की जाए। अच्छा, कॉन्सर्ट से मुझे याद आया कि ऐसा अक्सर आपकी शुरुआत 4,000 रुपये से हुई है। नहीं, वो मैं 4,000 रुपये की नौकरी से स्टार्ट किया था। नौकरी, वही मैं कह रहा बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। आपकी कमाई की बात कर रहा हूँ। हाँ, कमाई ज़रूरी है ना। बिल्कुल। तो 4,000 रुपये की कमाई आपकी शुरू हुई और आज 4 लाख तक पहुँच गई है। हाँ, वो मतलब आई डोंट वांट You don't want to share. ऑफिसर को टू कम माय हाउस जी, जी। फॉर एनी रेट। लेकिन हाँ, ठीक है, मतलब जैसी भी है ज़िंदगी पहले से बहुत बेहतर है। जी। ठीक है, सब बढ़िया है। आपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि 4,000 रुपये से शुरू किया मैंने अपना जीवन और आज उससे कई गुना ज़्यादा फीस मैं कॉन्सर्ट्स में लेता हूँ। बिल्कुल। कितना कमा लेते हैं कुमार सत्यम? ठीक ही ठाक घर चल जाता है अपना। नहीं, अगर घर तो पहले 10,000 में भी चल रहा था जब बेंगलोर चले गए थे। हाँ, बिल्कुल। मतलब आज पूरा देश जानना चाहता है ना कुमार सत्यम की पर्सनल लाइफ, क्योंकि मीडिया का मतलब है कि पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानने को मिलेगा। इंटरव्यू में कुछ तो एक्सक्लूसिव मिले। मतलब अच्छा, कुमार इतना सत्यम है एक शो कि- का कितना लेते हैं, लगभग कितना लेते हैं? 4 से 5 लाख रुपए। अच्छा, तो आप एक- अब सारे कॉन्सेप्ट्स जोड़ेंगे। नहीं, मेरे पास कॉल्स आएंगे। एक ऐसी गज़ल जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जिसे गाकर आपको सुकून मिलता हो। मेरी अपनी कॉम्पोजिशंस में से अलग। जो भी आपको लगता है कि ये गज़ल मैं गाता हूँ मुझे सुकून मिलता है, और एक वो गज़ल जिसकी फरमाइश सबसे ज़्यादा रहती है। तो मैं एक मेहदी हसन साहब की जो मेरी फेवरेट गज़ल है वो मैं आपको सुनाता हूँ। हाथ उठते हुए उनके ना कोई देखेगा, किसके आने की करेंगे वो दुआ मेरे बात, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा
जिंदगी को न बनाने वो सजा मेरे बाप। ये वन ऑफ माय फेवरेट गजल। अब बिहार की धरती से आते हैं। बिहार में दो तरीके का एक संगीत है, उसको जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ उसको मैं संगीत मानता ही नहीं। मेरे व्यक्तिगत ओपिनियन है ये। जहाँ एक भोजपुरी में फुहड़पन, चूँकि बिहार से आते हैं, दूसरी तरफ प्योर शुद्ध भोजपुरी लोकगीत। आपने दोनों में से कोई ना चुना, गज़ल चुना, कारण आप बेंगलोर चले गए थे इसलिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं देखें, गज़ल क्या है ना कि गज़ल कोई गायकी नहीं है। बहुत लोगों को एक विधा है। हाँ, एक विधा के नहीं, एक पोइट्री है ये जी। गज़ल की कोई गायकी नहीं होती। आप जितने भी गज़ल सिंगर्स देखेंगे ना, चाहे वो मेहदी हसन साहब हो, गुलाम अली हो, या जगजीत सिंह साहब हो, या पंकज उदास जी हो, बेगम अख्तर, सैकड़ों, तो अभी के जनरेशन हम लोगों को बहुत सुन रही है गज़ल। किसी की गायकी किसी से आपको मैच नहीं मिलेगी। सब लोग अलग अलग गायकी करके गए हैं। गज़ल गायकी एक ऐसी गायकी है जो कि ठुमरी से इन्फ्लुएंस्ड है। जो क्लासिकल की एक विधा है ठुमरी, सेमी क्लासिकल की, उससे, और जिन लोगों ने सीखा है ठुमरी, वो बहुत अच्छी गज़लें गाएंगे। अब आप ना बहुत डीप म्यूजिक की बात करें साहब, मैंने आपको कुछ सुना था, रियाज बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा रियाज है, तो सारे गमा आप वो जो आप लगाते एक बार प्लीज़ हमारे दर्शकों को सुनाइए जो आप। अच्छा, रियाज तो खैर प्योर पूरा क्लासिकल जो आप सातों सुर लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो किस तरीके से आप करते हैं एक बार दर्शकों? मेरे गम बब दम बग गम द ने गा गा ने रे ने दा बब पायले या जनकार मोरे जनन जनन बाजे जनकारे पिया समझाओ समाजत नाही सासनदा मोरे देगे गारे पायले या जनकार पम गम पद पम पम गम गरे गरे सारे नीरे गरे गम गम पम प ग नि नि ध नि ध पम प ग म ध म ध नि नि ध नि सा सा सारे ग गरे गरे सारे नि ध नि ध नि ध पम पम गम ध नि ध पम पम गम गरे गरे सारे नीरे पम प ग नि नि ध नि ध पम पम ग। तो दिस काइंड ऑफ रियाज वी डू एट होम। गुस्बूम आ रहे हैं मुझे क्योंकि संगीत मुझे लगता है सुनने से तो उसको महसूस किया जाता है। बिल्कुल। सोल को, आत्मा को रिलैक्स देने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए आप संगीत का रुख करते हैं। साधना और संगीत माँ सरस्वती की देन है, तो मतलब अगर आप संगीत में जा रहे हैं तो। अच्छा, ये तो थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात। अभी आप प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात करने गए, उनके दर्शन करने गए आप। कुछ बहुत सारे सवालात आपके हो सकते हैं, लेकिन एक सवाल आपका था कि अगर किसी की इच्छा शादी करने की ना हो तो क्या ज़रूरी है वो शादी करे। उन्होंने जो जवाब दिया सबने सुना। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि आपने मतलब सवाल, क्या कुमार सत्यम शादी नहीं करना चाहते? मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मैरिज। अभी फ़िलहाल इच्छा नहीं है अभी, और ये काफ़ी टाइम से नहीं है। और बहुत लोगों को ये लगेगा कि अब तो इच्छा हो जानी चाहिए थी इस उम्र में, तो मैं बता दूं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। आप जीवन के किसी भी मोड़ पे, किसी भी उम्र में आप अपना रूपांतरण कर सकते हैं, किसी भी विधा में जी। चाहे वो आपका निजी जीवन हो, चाहे सार्वजनिक जीवन हो। तो अगर निजी जीवन में रूपांतरित होना होगा तो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक है कि एक काफ़ी अरसे से अलग अकेला रह रहा हूँ। क्योंकि आप इतनी बड़े उनको जो है राधा और कृष्ण की परछाई माना जाता है, आप उनके पास गए, कुछ और भी सवाल कर सकते थे। बिल्कुल। ये सवाल आपके बहुत आत्मा के नज़दीक होगा जब आपने सवाल किया, तो इसके पीछे का कारण, किसी ने कभी किसी ने आपको मतलब चीट किया, या आपका किसी दिल लगा वो आपको मिल नहीं पाया, या कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से आपने एक इतना डीप सवाल किया। इसके मतलब एक इसकी इनसाइड स्टोरी मैं जानना चाहता हूँ। इनसाइड स्टोरी हाँ कह सकते हैं कि इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि मेरा कोई ऐसा रिश्ता ना रहा हो, तो ये बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ, है ना। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी एक इंटरव्यू मैंने देखी थी, उसमें किसी इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि आपका कोई अफेयर रहा है या नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि अफेयरों की चर्चा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं करते हैं। इसका मतलब कुछ तो रहा होगा, है ना। चर्चा नहीं करते हैं। ये भी कहा था कि शादी नहीं हुई लेकिन मैं कुंवारा भी नहीं। हाँ, कुंवारा भी। तो क्या कुमार सत्यम कुंवारे नहीं है? बिल्कुल भी नहीं।
बिल्कुल नहीं हूँ मैं। बिल्कुल क्योंकि वक्त हो चला है, इसलिए जाते जाते हम आपसे वो 2 लाइन सुनना चाहते हैं जिसके लिए कुमार सत्यम जाना जाते हैं जी। जो खानदान ये। और मैं जब से मेरा मन हुआ है कि मैं आपको इंटरव्यू करूं, तब से मैं घर पे हर जगह यही गाना गुनगुना। इनफैक्ट जब मैं आपको रिसीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप पिछले 2-3 घंटे से गा रहे हैं गाना। ये तो हालांकि वो गज़ल मैंने सुना दिया है पहले, लेकिन उसका ये शेर नहीं सुना है। जी। ये वाला जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुके हैं पल के दिलों में उल्फत नई नई है। क्या असल में पंक्तियाँ किसी और की, लेकिन इन पंक्तियों से आप जाने जाते हो, कैसा लगता है? ये अच्छी बात है। और मतलब कि एक देखें, एक गायक का और एक लेखक का तो कहते हैं ना, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना। तो वो ये शबीना आदिल जी की इतनी अच्छी लिखी हुई गज़ल है कि, और मेरी खुशनसीबी है कि लोग मुझे जानते हैं कि मैंने इस गज़ल को गाया है। हालांकि ना तो ऑफिशियली ये मेरा कॉम्पोजिशन है, ना तो मेरी लिरिक्स है, ना तो कोई ऐसा था कि ये गाना है। वी नेवर प्लान हिट, तो मैंने ऐसे ही एक स्टेज पे गा दिया था, लोगों ने बहुत पसंद किया, इसलिए सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। क्या कुमार सत्यम सिर्फ गज़ल गाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी विधा भारतीय शास्त्रीय संगीत रही है, और मैं ठुमरी, दादरा, भजन, एक भजन हो जाए तो? हाँ जी बिल्कुल भी। भजन प्लीज। मैं अपनी सुनाऊँ या कोई भी जो दर्शकों को, जो आपको लगता है कि जब मैं मंच पे ये कॉन्सर्ट्स में गाता हूँ नहीं, तो मुझे जो दर्शकों को पसंद है मैं वो सुनाता हूँ आपको। हाँ। पंडित अनूप जलोटा जी की ये भजन है, का उनका भजन है, और मुझे बड़ा प्यार करते हैं, तो वो उनको वो काला एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, माखन चोर जो नंद किशोर वो, माखन चोर जो नंद किशोर वो, कर गयो रे कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। तो ये मुझे बहुत पसंद है उनका ये भजन। जी, वो एक और भजन गाते हैं जिसमें बहुत देर तक वो अपना एक बहुत लंबा राग लगाते हैं। अच्छा, ऐसी लागी लगन के पहले जो एडलिप बोलते हैं, वो एक उतनी उनकी सांसें बहुत है। एक बार ट्राई कीजिएगा। जैसा वो बताते हैं कि वो प्राणायाम बहुत करते हैं, तो मैं उतना नहीं करता हूँ, तो अनूप जी से ज़्यादा सांसें होंगी या नहीं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरे नाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। तो ये भजन इनका जो है, ऐसी लागी लगन। क्या बात है। मतलब जो शास्त्रीय संगीत है, अगर आप उस विधा के ज़रिए आप संगीत में आते हैं
तो मुझे लगता है कि जो चुनौतियां हैं वो बहुत मुश्किल नहीं रह जाती हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आजकल जो कामयाबी के शॉर्टकट ढूंढते हैं या फिर किसी एक चीज़ से वायरल हो जाते हैं, एक है जैसे आप, जैसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने बचपन से संगीत को साधा है, उनको एक वो मंच नहीं मिल पाता, लेकिन आजकल सोशल मीडिया रील्स के ज़रिए रातों रात स्टार बन जाते हैं। उनके पास उसके अलावा और कुछ नहीं होता, लेकिन लोग उनको पसंद करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपको कैसी फ़ैन फॉलोइंग्स चाहिए, हाँ, है ना। आप कैसी फ़ैन फॉलोइंग्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो इंस्टाग्राम पे जो चल रहा है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो मैं तो कभी कभी देख के मुझे लगता है कि अगर आजकल के लड़के या लड़कियां वैसे फैंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस फैंस का क्या यूज़ करेंगे उस लाइफ में वो, है ना। तो डिपेंड करता है कि अब ये उनके ऊपर है कि क्या करें नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका रूट स्ट्रांग है तो आप लंबा चल सकते हैं। किसी एक चीज़ से वायरल होकर भी आप उसको लंबे समय तक खींच सकते हैं आप। जी। एक चीज़ और समझ में जो आती है, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे अभी एक किसी लता मंगेशकर के गाने गाने को एक महिला बहुत फेमस हो गई थी, लेकिन आज वो फील्ड में कहीं नज़र नहीं आती हैं। लेकिन अफसोस कि लोग ऐसे ही लोगों को मंच भी देते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या ये तो उनकी अपनी टीआरपी है। आप जिनकी बात कर रहे हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं, आई कैन टेक हर नेम ऑल्सो, जो आप रानू मंडल जी की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मेरे घर में 13 से 14 जनरेशन से म्यूजिक है। मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं है बोलते हुए कि म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे काला धब्बा रही है रानू मंडल जी। अगर उसको प्लेटफॉर्म दिया गया, ये जी जी, मैं साफ साफ इस बात को कहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बेशकीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुमार सत्यम, जो न सिर्फ गज़ल गायक हैं, आज उन्होंने बता दिया कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत से शिक्षा ली है और आज वो पूरे देश में किसी भी विधा में गाने के लिए परिपक्व हैं। फिलहाल के लिए हर वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक की उस पर न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।